दोस्तों, जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है सचिव वाले की तरफ से। यहाँ पे मल्टीपल पोस्टिंग की हायरिंग की गई है और इस संस्था का नाम है NITTR। यहाँ पे जितने सारे पोस्टिंग हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जितने सारी पोस्टिंग है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इस पोस्टिंग के लिए इसका सैलरी कितना होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे जो भी रिटन एग्जाम होगा उसमें आपका केवल 50% पासिंग मार्क है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए और जो लोग इस चैनल पर नए हों वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होगा, ठीक, और यहाँ पे कौन लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे होगा अगला प्रोसेस, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए। जिसके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा वो लोग इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस संस्था का नाम है NITTR और यहाँ पे मल्टीपल पोस्टिंग की हायरिंग की गई है। पहला आपका है MTS और दूसरा आपका है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और यहाँ पे अगला आपका है स्टेनोग्राफर, यानी कि जिनको कंप्यूटर का भी नॉलेज है या फिर जिनको टाइपिंग करना आता है, चाहे आपका हिंदी हो और चाहे आपका इंग्लिश हो, उनके लिए भी यहाँ पे पोस्टिंग आई है। तो यहाँ पे आपका अगला है स्टेनोग्राफर और यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और यहाँ पे PA का यानी कि पर्सनल असिस्टेंट का, और यहाँ पे आपका अगला पोस्टिंग है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्टिंग की हायरिंग की गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जितने सारे पोस्टिंग हैं उन सभी पोस्टिंग का यहाँ पे सैलरी भी डिफाइन किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। और इसका अप्लाई मोड रहने वाला है वो है ऑनलाइन, एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है वो है 18,000 से लेकर के 2,08,700 रुपया मंथली है। मिनिमम सैलरी है वो है 18,000। एज लिमिट आपका मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है वो है 45 साल। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि जो लोग SC हो ST हो तो उनको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि इसका मैक्सिमम एज हो जाएगा 45 + 5 यानी कि 50 साल। मैक्सिमम एज SC ST के लिए 50 साल हो जाएगा। अब बात करते हैं OBC के लिए। OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है, यानी कि 45 + 3 आपका हो जाएगा 48 साल। तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा इसमें तब जब आप अपना लगाएंगे जाति प्रमाण पत्र। तो छूट केवल मिलेगा SC ST और यहाँ पे OBC के लिए, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए OBC के लिए यहाँ पे रहने वाला है 750 रुपया। SC ST PWD इनके लिए रहने वाला है 500 रुपया और इसका पेमेंट मोड भी रहेगा ऑनलाइन, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है, सबसे पहले वो है रिटन एग्जाम और उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रिटन एग्जाम में आपको आपसे यहाँ पे कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा। और यहाँ पे सबसे खुशी की बात है कि आपका यहाँ पे 50% पासिंग मार्क है। उसके बाद आपका होगा डायरेक्ट इंटरव्यू और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए। जिसके पास जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट जिसके पास रहेगा वही लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रहने वाला है रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चाहे आप 10 पास आउट हो, चाहे आप 12 पास आउट हो या फिर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मांगा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यानी कि सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम निकल जाता है उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू आपका होगा बेसिक, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका होगा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए। यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपका यहाँ पे सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो चीज़ आप यहाँ पे लगाएंगे। अगला आपका है जाति प्रमाण पत्र। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगला आपका है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि SC ST और यहाँ पे OBC के लिए यहाँ पे लगेगा
जाति प्रमाण पत्र, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। जिसके पास जाति प्रमाण पत्र है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि एससी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है एज प्रूफ में कि एज प्रूफ में हम अपना कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। देखिए, एज प्रूफ में आपको लगाना होगा बर्थ सर्टिफिकेट। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग लगाएंगे 10 का मार्कशीट। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला आपका है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एज प्रूफ। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। देखिए, अब यहाँ बात करते हैं इसके आवेदन के बारे में। तो इसका स्टार्टिंग डेट है वो है 9 सितंबर 2025। 9 सितंबर 2025 से ही इसका आवेदन प्रारंभ हो गया है। अब इसका लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर 2025। स्टार्टिंग डेट 9 सितंबर और यहाँ पे लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये आपका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो बताया हूँ यहाँ पे वही सारा चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे जितने सारे पोस्टिंग आए हैं और यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक, एज लिमिट क्या है, जो बताया हूँ वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो प्रत्येक पोस्ट के लिए यहाँ पे जो भी सैलरी है वो सारा चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देखिए, एमटीएस के लिए यहाँ पे सैलरी क्या है और यहाँ पे जूनियर सीक्रेट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे सैलरी क्या है, कितना पोस्टिंग है एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट और यहाँ पे असिस्टेंट, इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे लिखा गया है 10+2 और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे एससी के लिए, एसटी के लिए कितना यहाँ पे छूट है एज में, ये सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। प्रत्येक जो भी यहाँ पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे सैलरी कितना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया स्टेनोग्राफर, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट कितना है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आप सभी लोग जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको पूरा इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है जो आएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कितना यहाँ पे पासिंग मार्क है, जो भी आपका पोस्ट है तो पोस्ट के हिसाब से इसका पासिंग मार्क, इसका जो भी सब्जेक्ट है ये सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे जीएसए के लिए इसका जो भी सब्जेक्ट है वो है जीके, जीएस, करंट अफेयर है। और करंट अफेयर में बताया गया है कि आपका जो भी करंट अफेयर आएगा वो होगा नेशनल और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे आपको जो भी पासिंग मार्क मांगा जा रहा है वो है 20%, यानी कि 50% आपका यहाँ पे पासिंग मार्क है। और यहाँ पे जितने सारे पोस्ट हैं उसका सिलेबस क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा चीज़ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान से इसके पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। जिन लोग का क्वालिफिकेशन 10 है, 12 है या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं, जिनके पास जॉब नहीं है या फिर जो लोग इस जॉब के बारे में जानते नहीं हैं, उनके पास इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और जिन लोग का कोई भी डाउट रहता है वो लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम दिया गया है, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।